हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल कॉमर्स क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सर्विस कॉस्टिंग और ये है हमारा उसका लेक्चर नंबर 2। बच्चों, कल हम लोगों ने सर्विस कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि सर्विस कॉस्टिंग हम कौन से सेक्टर्स पर अप्लाई करते हैं। तो सर्विस कॉस्टिंग उन सेक्टर्स पर अप्लाई किया जाता है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड यानी कि इनटेंजिबल नेचर की होती हैं। जो हम अभी तक हमने जो कॉस्टिंग के मेथड्स देखे थे, जैसे जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सभी में गुड्स मैन्युफैक्चर होता है जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल होते हैं। लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कॉस्टिंग तो हमें वहां भी करनी होती है, जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स से सामान इधर उधर हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। वहां पर भी हमें क्या होता है, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी कहलाती है। यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कॉस्टिंग हमें वहां भी करनी होती है। क्यों करनी होती है? क्योंकि अगर हम वहां कॉस्ट पता करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट पता करेंगे, तभी हम जो गुड्स जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको उन पर हम चार्ज कर सकते हैं, उनके फेयर डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी, जैसे ट्रेवल एजेंसीज होती हैं। आपने बहुत सारी ट्रेवल एजेंसीज का नाम सुना होगा। बसेस चलती हैं हमारी, मेट्रो चलती है, ट्रेन चलती है, ये सब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है। तो ये अपने सर्विसेज के लिए कैसे चार्ज करते हैं, फेयर कैसे डिसाइड करते हैं कि एक सिटी से दूसरे सिटी जाने का ये फेयर होगा, बीच में जो स्टॉपेज आ रहे हैं उन पर वो कम फेयर चार्ज करते हैं, वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं, ये हम इस सर्विस कॉस्टिंग के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे हॉस्पिटल्स का, कि हॉस्पिटल्स ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं होता वहां पर भी। अपने पेशेंट से कितना अमाउंट और किस तरीके से वो चार्ज करे, किस तरह से वो अलग अलग रूम्स का। देखिए, अगर आप हॉस्पिटल्स जाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरह के, डिलक्स होता है, नॉर्मल होता है, जनरल होता है, इस तरह के जो रूम्स होते हैं उनका किस तरीके से वो अलग अलग अमाउंट पर चार्ज करते हैं, वो हम देखेंगे। होटल्स में जाते हैं, वहां रूम का फेयर कैसे डिसाइड होता है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत सारी और इंडस्ट्रीज होती है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, एयरलाइंस इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, ये सब अपनी कॉस्टिंग किस तरीके से करते हैं, किस तरह से चार्जेस डिसाइड करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमने दो बेसिक डिफरेंस देखे थे, कौन सी, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस इंडस्ट्री में। पहला क्या था, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग टेंजिबल नेचर की प्रोडक्ट्स बनाती है और उसी पर चार्जेस लेती है, और यहाँ पर सर्विसेज में जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो इंटेंजिबल नेचर के होते हैं। एक और हमने बेसिक डिफरेंस देखा था, वो था यूनिट्स का। वहां पर हमारी नॉर्मली गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारी सिंपल यूनिट्स होती हैं, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारी यूनिट्स जो होती है वो दो तरह की होती है। पहली होती है हमारी सिंपल यूनिट्स एंड सेकंड वन होती है कंपोजिट यूनिट्स। तो हम जरा सा एक बार उनका वापस ओवरव्यू ले लेते हैं। जो हम सर्विस इंडस्ट्री में यूनिट्स देखते हैं वो दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज सिंपल एंड सेकंड वन इज कंपोजिट। सिंपल यूनिट्स कैसे होती है? फॉर एग्जांपल, मैं अगर पर किलोमीटर कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, जैसे अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, अगर वो पर किलोमीटर चार्ज कर रहे हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर अगर टैक्सी जा रही है और टैक्सी में चाहे एक पैसेंजर चाहे उसमें दो पैसेंजर बैठे या तीन बैठे या चार बैठे, अगर वो सेम अमाउंट चार्ज करते हैं, एक पैसेंजर से भी उतना ही अमाउंट, सेकंड से भी उतना ही, चार की कैपेसिटी है, चार बैठ रहे हैं तो उनसे भी वही अमाउंट लेता है, तो मतलब वो किसके बेसिस पर चार्ज कर रहा है? किलोमीटर के बेसिस पर चार्ज कर रहा है। तो पर किलोमीटर, पर पेशेंट, ये सिंपल यूनिट्स हो गई है। लेकिन अगर हम कंपोजिट यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, दो यूनिट्स एक साथ होती हैं। अगर हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वहां क्या हो जाता है, पर पैसेंजर किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल, आप मेट्रो में जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, तो वह पैसेंजर के हिसाब से भी चार्ज किया जाता है वहां पर, और किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज किया जाता है। तभी तो कम डिस्टेंस का कम अमाउंट चार्ज होता है और ज्यादा डिस्टेंस का ज्यादा अमाउंट चार्ज होता है, वहां किलोमीटर के हिसाब से। और नंबर ऑफ पैसेंजर्स के हिसाब से भी, एक पैसेंजर के लिए अलग टिकट, दो पैसेंजर होंगे तो टिकट का अमाउंट डबल हो जाएगा। तो ये पैसेंजर किलोमीटर दो यूनिट्स होती है वहां पर। अगर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो पर टन किलोमीटर, टन माइल्स, किलोग्राम किलोमीटर,
जो भी हमारी यूनिट्स है अकॉर्डिंगली हम लोग लेते हैं। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो पर पेशेंट डे, होटल्स में पर रूम डे, और भी जो यूनिट्स होती हैं अलग अलग सेक्टर्स में, अगर हम वहां पर 2 यूनिट्स की बेसिस पर, एक से ज्यादा यूनिट्स की बेसिस पर अगर हम चार्ज करते तो हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिट यूनिट्स कहलाती है। तो सर्विस सेक्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट जो होता है डिफरेंस होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सर्विस सेक्टर्स में, वो होती है यूनिट्स को लेकर। अब ये जो कंपोजिट यूनिट्स होती है ये अगेन हमारी 2 तरह की होती हैं, एक होती है हमारी कॉमर्शियल और दूसरी होती है एब्सोल्यूट। कल हमने कॉमर्शियल और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालने पर हमने एक क्वेश्चन भी लिया था, और वहां हमने देखा था कि एब्सोल्यूट एक तरह से हमारे वेटेड होता है। मतलब अगर हम वेटेड एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकाल रहे तो हम क्या करते थे, किलोमीटर और टन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग एब्सोल्यूट टन किलोमीटर की कैलकुलेशन की थी। वहां हमारा फॉर्मूला क्या हो गया था, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का वेट्स इनटू डिस्टेंस, समेशन ऑफ वेट्स इनटू डिस्टेंस। मतलब वेट 1 इंटू डिस्टेंस 1 प्लस वेट 2 इंटू डिस्टेंस 2 प्लस वेट 3 इंटू डिस्टेंस 3, तो ये हमारा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर हो गया। वहीं अगर हम कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकाला था तो वहां हमने क्या किया था, वेट्स का एवरेज लेके टोटल डिस्टेंस से हमने मल्टीप्लाई किया था। तो वहां हमारा फॉर्मूला क्या बन गया था, समेशन ऑफ डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एवरेज ऑफ वेट्स। तो ये हमारा वहां पर फॉर्मूला बन गया था इसका, कॉमर्शियल टन किलोमीटर का। बच्चों तो हमने कल एग्जाम्पल्स में हमने क्या देख लिया था कि टन किलोमीटर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। आज हम एक और यूनिट्स कैलकुलेट करने का तरीका देख रहे हैं और वो है हमारा पैसेंजर किलोमीटर, कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर। देखिए गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हम टन किलोमीटर की कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन अगर हम मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, बसेस में ट्रेवल करते हैं, या कोई ट्रेवल एजेंसी है जिसकी बसेस चलती हैं, तो वो अपना फेयर किस तरह से डिसाइड करते हैं, ट्रेन में रेलवेज अपना फेयर कैसे डिसाइड करती है, उसके लिए हम क्या देखेंगे, पैसेंजर किलोमीटर। आइए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 स्टेशन है ए एंड बी, ओके। मतलब इसको हम इस तरह ले लेते हैं, सपोज ये जयपुर है और ये आपका दिल्ली है, और दोनों में जो डिफरेंस है, जयपुर से दिल्ली का डिफरेंस आई थिंक 275 किलोमीटर है शायद, दोनों के बीच का डिफरेंस है 275 किलोमीटर। और हम क्या बात कर रहे हैं, हम एक ट्रेवल एजेंसी की बात करते हैं। सपोज कोई है ट्रेवल एजेंसी जिसका नाम है XYZ ट्रेवल एजेंसी। अब उस ट्रेवल एजेंसी की बसेस चलती हैं जयपुर से दिल्ली, ओके। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये चेक करने जा रहे हैं कि वो अपनी जो फेयर उन्हें चार्ज करना है, उस फेयर चार्ज करने के लिए जो यूनिट है, वो यूनिट कौन सी है, पैसेंजर किलोमीटर, उसकी कैलकुलेशन कैसे करें, ओके। तो XYZ एक ट्रेवल एजेंसी है और सपोज इस ट्रेवल एजेंसी की बसेस है 5, इसकी 5 बसेस चलती हैं, जयपुर से दिल्ली के रूट पर ही चलती है 5 बसें, और 5 बसेस जो चलती हैं वो कितने करती हैं, देखिए वो सपोज 2 ट्रिप करती हैं। मतलब एक बस एक बार जयपुर से दिल्ली जाती है, ओके, और वापस दिल्ली से जयपुर आ जाती है, फिर वापस वो जयपुर से दिल्ली जाती है और अगेन दिल्ली से जयपुर आती है। एक दिन में वो 2 ट्रिप करती है, और इस तरह से वो महीने में सपोज टोटल आपके जो ट्रिप लगाती है वो 25 डेज काम करती है। टोटल बसेस कितने दिन चलती हैं, 25 डेज चलती हैं। तो एक बार हम वापस लिख लेते हैं। देखिए XYZ एक ट्रेवल कंपनी है, कितनी बसेस चल रही है उसकी, 5 बसेस चल रही है, ओके। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है एक रूट का 275 किलोमीटर, ओके। नाउ अगर हम ट्रिप की बात करें तो नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने लगाती हैं, वो लगाती हैं 2 ट्रिप्स। 2 ट्रिप्स का मतलब क्या हो गया, 2 राउंड ट्रिप। अब राउंड ट्रिप का मतलब क्या हो गया, अगर हम राउंड ट्रिप की बात करते हैं मतलब एक स्टेशन से यहां पर जाके वापस इस स्टेशन पर आ रही है, ये हो गया राउंड ट्रिप। तो ए से जाकर वापस
मतलब ए से बी यानी जयपुर से दिल्ली जाकर वापस जयपुर आ रही है, ये एक ट्रिप। फिर वापस जयपुर से दिल्ली जा रही है और फिर दिल्ली से वापस जयपुर आ रही है, ये सेकंड ट्रिप हो गया। 2 ट्रिप्स लगा रही है। ओके, महीने में कितने दिन काम कर रही है? नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ कितना कर रही है? 25 डेज वर्क करती है, बाकी के दिन छुट्टी। और अगर हम साल में बात करें, अगर हमें पूरे साल के यूनिट्स, क्योंकि अगर हम तो कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं तो हो सकता है हम पूरे ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो टोटल कॉस्ट तो हमें यूनिट्स में किसकी चाहिएगी? पूरे ईयर की चाहिएगी। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर, साल में कितने मंथ्स काम कर रही है? पूरे के पूरे 12 मंथ सपोज उसकी ये बस ट्रेवल करती है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? पैसेंजर किलोमीटर की। अच्छा, एक बस 5 बसें चल रही है, कैपेसिटी कितनी है एक बस की? सपोज एक बस की कैपेसिटी है 40 पैसेंजर, एक बस में 40 पैसेंजर बैठते हैं। ओके, लेकिन अब ऐसा तो होता नहीं है कि हम हर वक्त पूरे 40 पैसेंजर फुल बैठते हो। तो कभी कभी क्या होता है, हो सकता है कभी 40 पैसेंजर हो, कभी आपके पैसेंजर कम हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए, मतलब 40 हो जाए, पूरे फुल हो जाए आपकी। कभी हो सकता है 30 पैसेंजर ही बैठे हो, कभी हो सकता है 25 पैसेंजर बैठे हुए हो। तो हम पूरे साल भर में कभी कम कभी ज्यादा आपके पैसेंजर्स हो सकते हैं। तो हम अगर बात करें कि कैपेसिटी की, तो हमेशा 40 पैसेंजर नहीं बैठ रहे हैं, बल्कि क्या है, सपोज ऑन एन एवरेज, हम अगर एवरेज की बात करें तो ऑन एन एवरेज साल में जो कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी 40 पैसेंजर है, उसका 80% पैसेंजर ही जाते हैं। ये हम एवरेज की बात कर रहे हैं। देखिए, हमेशा ये नहीं है कि 80%, कभी फुल भी हो सकते हैं, कभी हो सकता है बहुत ही कम हो जाए, 10 पैसेंजर ही जा रहे हो, कभी 20 पैसेंजर, कभी 40 पैसेंजर पूरे जा रहे हो। तो हमने एक एवरेज ले लिया, एवरेज, ऑन एन एवरेज पूरे साल में 80% के हमारे फुल रहती है। 80% ऑन एन एवरेज हमारी बस में पैसेंजर्स की कैपेसिटी इतनी 80% रहती है। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है पैसेंजर किलोमीटर, मतलब 2 यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए, हम नंबर ऑफ पैसेंजर्स और किलोमीटर दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले हम सबसे पहले एक बार किलोमीटर देखते हैं कि पूरे साल भर में ये बस कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। ओके, और उसके बाद में हम क्या देखेंगे, उसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पैसेंजर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी पैसेंजर किलोमीटर आ जाएंगे। हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर। तो देखिए, बस जा रही है, कितनी बसें जा रही है? पहले तो एक बस का देखते हैं हम। एक बस एक बार जब जयपुर से दिल्ली जाती है तो ट्रेवल कितना करिए? 275 किलोमीटर। ओके, एक बार जा रही है, लेकिन वो कितने ट्रिप्स लगा रही है? 2 ट्रिप्स लगा रही है, लेकिन राउंड ट्रिप। तो जब राउंड ट्रिप लगा रही है तो 275 जाना और 275 वापस आना, मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई बाय 2। एक बस एक ट्रिप पे कितना ट्रेवल कर रही है? एक बार में जयपुर से दिल्ली जा रही है 275 किलोमीटर, लेकिन वापस दिल्ली से जयपुर आ रही है। एक ट्रिप का मतलब यही हुआ, राउंड ट्रिप, जाना और वापस आना। तो कितना ट्रेवल किया एक ट्रिप में? एक बस ने 275 इंटू 2। लेकिन कितने ट्रिप्स लगा रही है? तो एक बार में ट्रिप में हुआ, लेकिन एक दिन में वो वापस दिल्ली जा रही है और वापस आ रही है, तो कितने ट्रिप्स हो गए? 1 and 1, 2 ट्रिप्स हुए। यानी कि हमारे टोटल एक बस ने कितने किलोमीटर ट्रेवल किया? 275 इंटू 2 इंटू 2। देखिए वंस अगेन, एक बस जयपुर से दिल्ली जाती है, फिर वापस आती है, फिर वापस जा रही है, फिर वापस जा रही है, आ रही है। कितने हो गए? 2 ट्रिप्स में, मतलब क्या हो गया? 4 बार जाना मतलब 2 बार जाना और 2 बार आना, टोटल कितना हो गया? 4, 2 इंटू 2। तो ये हो गया, एक बस एक दिन में इतना ट्रेवल कर रही है, इतने किलोमीटर्स कवर कर रही है, एक दिन में इतना कर रही है। और महीने में कितने दिन चल रही है? 25 डेज चलती है। तो एक मंथ में एक बस कितना मतलब किलोमीटर ट्रेवल करेगी? 275 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 25। ये तो एक महीने के किलोमीटर हो गए। अगर हम पूरे साल की बात करते हैं तो हम इंटू 12 कर देंगे। तो ये पूरे साल भर में एक बस ने कितना ट्रेवल किया वो आ गया। अब ये तो एक बस का आया, इस जो ट्रेवल एजेंसी है उसकी बसेस कितनी चल रही हैं? 5 बसेस चल रही हैं, तो हम इंटू 5 भी कर देते हैं इसे।
एक बस इतना ट्रेवल कर रही है एक साल में, तो 5 बसें कितना करेगी, इंटू 5। ओके, ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ किलोमीटर्स जो साल भर में ये बस ट्रेवल करेगी। अब हमें क्या करना है, हमें तो पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, तो हमें पैसेंजर भी लेने हैं। पैसेंजर्स कितने हो गए, 40 पैसेंजर्स, मतलब एक बार में एक बस में 40 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो इतने टाइम में जितने भी ट्रिप्स होंगे उसमें हमारे टोटल पैसेंजर्स जो ट्रेवल करेंगे वो कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 40। और लेकिन हर बार 40 पैसेंजर्स फुल नहीं जा रहे, कैपेसिटी कितनी है उनकी, 80%, मतलब 40 का 80% ऑन एन एवरेज जो बस में ट्रेवल कर रहे हैं वो कितने हैं, 32 पैसेंजर ही ऑन एन एवरेज पूरे साल में, ऑन एन एवरेज 32 पैसेंजर एक बार में बस में ट्रेवल करते हैं। तो हमारे अगर हम टोटल पैसेंजर किलोमीटर की बात करते हैं तो वो टोटल पैसेंजर किलोमीटर हमारे इस एग्जाम्पल में कितने हो गए, तो आइए हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 5 इंटू 275 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 12 इंटू 40 इंटू 80% का हो गया हमारा 0.8, ये हो गया 5 करोड़ 28 लाख। तो हमारा टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितने हो गए, 5 करोड़ 28 लाख पैसेंजर किलोमीटर। तो अब उस ट्रेवल एजेंसी को जब अपने कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकाली होगी फेयर चार्ज करने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर, तो उसकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो बच्चों ये तरीका था हमारा पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने का। आइए इसी चीज को हम फॉर्मूले में लिख लेते हैं। तो हमारा पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, पैसेंजर किलोमीटर के लिए हमारा फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ बसेस, ये 5 इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि ये डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, वन साइड का लिख रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल फॉर वन साइड। लेकिन अगर क्या कर रहे हैं, राउंड ट्रिप लग रहा है, मतलब एक बार जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। ये तो हो गया हमारा कि एक ट्रिप में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, और जब नंबर ऑफ ट्रिप एक से ज्यादा हैं तो जितने भी नंबर ऑफ ट्रिप्स हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू नंबर ऑफ ट्रिप्स। ये तो एक दिन का हो गया कि एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। अगर हमारे पूरे मंथ का निकालना है तो हम नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ लेते हैं, और अगर हम पूरे साल के लिए निकाल रहे हैं तो इनटू नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये तो हो गया हमारा टोटल किलोमीटर ट्रेवल, लेकिन हमें मल्टीप्लाई पैसेंजर से करना, क्योंकि हमारी यूनिट क्या है, पैसेंजर किलोमीटर। तो इनटू हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर से। और अगर कैपेसिटी कम है, मतलब बस की कैपेसिटी 50 की है या 40 की है, और ऑन एन एवरेज कम कैपेसिटी आ रही कि जैसे हमारे इस वाले केस में था 80%, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपेसिटी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है पैसेंजर किलोमीटर की कैलकुलेशन का। वंस अगेन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल पैसेंजर किलोमीटर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जितनी बसेस चल रही हैं, डिस्टेंस एक बार में जो ट्रेवल हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, राउंड ट्रिप है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। देन अगर हमारे नंबर ऑफ ट्रिप्स एक से ज्यादा, मतलब राउंड ट्रिप, ये एक बार में जाना और आना हमारा वन ट्रिप कहलाता है, वन राउंड ट्रिप कहलाता है। अगर एक से ज्यादा ट्रिप्स है तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे वन डे का किलोमीटर ट्रेवल आ जाता है। अगर हमें पूरे मंथ में निकालना है तो नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, ईयर में निकालना है तो नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, देन नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है टोटल पैसेंजर किलोमीटर का। तो बच्चों ये हो गया हमारा पैसेंजर किलोमीटर निकालने का तरीका। कल हमने एक चीज और देखी थी, कल हमने देखा था टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका भी देखा था, कॉस्ट शीट किस तरह से बनती है हमारी वो भी हमने देखा था। सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में हमारी कॉस्ट शीट में क्या होता है, जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है वो हमारी 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज रनिंग या फिर वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड होती है स्टैंडिंग या फिक्स कॉस्ट, एंड थर्ड कैटेगरी होती है हमारी मेंटेनेंस चार्जेस। तो देखिए रनिंग में क्या होता है, जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, जो नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से चेंज होते हैं, वो खर्चे हमारे किस में आ जाते हैं, रनिंग में आ जाते हैं। जो हमारे फिक्स्ड होते हैं,
जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होते, मतलब आप एक्टिविटी लेवल से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी क्या कहलाते हैं, फिक्स कहलाते हैं। मेंटेनेंस से रिलेटेड जो होते हैं वो हम किस में ले लेते हैं, हमारे मेंटेनेंस कॉस्ट में ले लेते हैं। तो हम कॉस्ट को यहाँ पर रनिंग, स्टैंडिंग एंड मेंटेनेंस तीन तरह की कॉस्ट में डिवाइड कर हमारी कॉस्ट शीट तैयार करते हैं। तो बच्चों, आपको कॉस्ट शीट बनाना हमने समझ लिया है, अभी हम क्वेश्चन में करेंगे। और आपको यूनिट्स निकालना भी आ गया, कंपोजिट यूनिट। कल हमने टन किलोमीटर निकालना देखा, आज हमने पैसेंजर किलोमीटर निकालना देखा। तो दो तरह की यूनिट्स कैलकुलेट करने का हम तरीका देख चुके हैं। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं हम इसी पर। ये है हमारा मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो देखिए क्या बता रखा है इसमें, AXA पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मतलब पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली कंपनी है। तो यहां पर हमारा क्या होगा, पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना होगा। इज रनिंग 5 बसेस, 5 बसेस चल रही है बिटवीन 2 टाउन्स विच आर 40 किलोमीटर्स अपार्ट। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 पैसेंजर्स। Following details are available from their books for the month of April 2009. तो बच्चों क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, 5 बसें बता रखी है, 5 बसेस 2 टाउन से 5 बसें चलती हैं जिनका डिस्टेंस 40 किलोमीटर है और हर बस में 40 पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी है। आगे की डिटेल्स हमें जो गिवन है हम वो देखते हैं। ये सारी हमें कॉस्ट की डेटा गिवन है। देखिए, सैलरी ऑफ ड्राइवर्स, क्लीनर्स एंड कंडक्टर्स 24,000, सैलरी टू सुपरवाइजर, डीजल एंड अदर ऑयल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट हमें दे रखा है 20,000। तो ये सारे हमारे खर्चे कॉस्ट के दे रखे हैं। अब क्या बोल रखा है, एक्चुअल पैसेंजर्स कैरीड वर 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी। अब एक्चुअल पैसेंजर कितने होते हैं हमारे, 75% ही बैठते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें 80% दिया था, यहां पर बता रखा है 75% सीटिंग कैपेसिटी। ऑल द 4 बसेस, बच्चों यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए, ऊपर आपको बता रखा है 5 बसेस और यहां पर आपको 4 बसेस बता रखा है। तो एक्चुअली जो करेक्ट होगा वो हमारा शायद 5 बसेस होगा, हम यहाँ पर 5 बसेस लेकर ही करेंगे। ये 4 बसेस यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो ऑल द 5 बसेस, इसे आप कट करके 5 कर लीजिए। ये आपका 4 नहीं है, 5 है, क्योंकि ऊपर आपको 5 बता रखा है, यहाँ 4 कर रखा है। आप जो भी करें अकॉर्डिंगली लेके करें, या तो ऊपर वाला 4 या फिर ये वाला 5। हम इसको 5 चेंज कर लेते हैं। ऑल द 5 बसेस रन ऑन ऑल डेज फॉर द मंथ। मंथ के पूरे डेज चलती है। अब देखिए कौन सा मंथ है, ये हमारा अप्रैल का मंथ है। और अप्रैल मंथ में हमारे नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, अप्रैल मंथ में नंबर ऑफ डेज होते हैं हमारे 30। और ये सारा जो आपको फिगर दे रखा है वो भी अप्रैल मंथ का ही दे रखा है। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। नंबर ऑफ ट्रिप्स 1 ही है, और राउंड ट्रिप मतलब एक स्टेशन पर जाना और फिर वहां से वापस आना, राउंड ट्रिप लगता है। कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो आपको कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आप लोगों को समझ आया, हमें यहाँ पर कॉस्ट क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो पैसेंजर किलोमीटर आपकी यूनिट्स हो गई हैं। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर का, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल पैसेंजर किलोमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटल कॉस्ट की सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, बस यही कॉस्ट गिवन है हमें। और टोटल पैसेंजर किलोमीटर जो अभी हमने तरीका देखा, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा, उससे हम पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने वाले हैं। और इस तरह से हमारा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। नाउ बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए, मैंने अभी आपको देखा था कि जो हम कॉस्ट शीट बनाते हैं उस कॉस्ट शीट में क्या होता है, हमारी जो कॉस्ट होती है वो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रनिंग एंड स्टैंडिंग एंड मेंटेनेंस। इस क्वेश्चन में हमें पूरा क्लियरली नहीं है कि कौन सी कॉस्ट किस में जाती है। तो हम देख लेते हैं कि जो कॉस्ट हमें लगता है कि ये रनिंग में जानी चाहिए, जैसे डीजल एंड अदर ऑयल, ये वाला किस में जाना चाहिए, आपका रनिंग में जाना चाहिए, क्योंकि डीजल तो जितनी बसेस चलेंगी उसी से रिलेटेड होती हैं। अगर वो नहीं चलेंगी तो आपका कोई डीजल का खर्चा नहीं आएगा, और ज्यादा चलेगी तो ज्यादा डीजल लगेगा, तो ये हमारा रनिंग में जाना चाहिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑब्वियसली लग ही रहा है नाम से, मेंटेनेंस से रिलेटेड है ये,
तो ये हमारे मेंटेनेंस चार्जेस में जाना चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट में जाएगा। टैक्स एंड इंश्योरेंस, देखिए ये फिक्स्ड होता है, तो ये हमारा स्टैंडिंग में जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस टैक्स अगर आप नहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं तब भी आपका इंश्योरेंस, या कम ट्रेवल कर रहे हैं तब भी इंश्योरेंस का उतना ही खर्चा आएगा। सिमिलरली डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन का क्या रहेगा बच्चों, देखो डेप्रीशिएशन आपके कभी स्टैंडिंग में जा सकता है और कभी रनिंग में जा सकता है। कैसे कि यहां पर तो हमें कुछ भी नहीं है, तो यहां आप चाहे तो स्टैंडिंग में ले सकते हैं, चाहे आप इसे रनिंग में लिख सकते हैं। लेकिन कैसे होता है कि डेप्रीशिएशन को हम स्टैंडिंग में भी ले सकते हैं और हम इसको रनिंग में भी ले सकते हैं। किस तरह से, देखो डिपेंड करता है कि आप इसे यूज किस तरह से कर रहे हैं। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं डेप्रीशिएशन, और आपको ये देखना है कौन सा खर्चा आपके रनिंग में जाना चाहिए और कौन सा हमारा स्टैंडिंग में जाना चाहिए। तो हम जरा सा डेप्रीशिएशन कॉस्ट को थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हमारा कोई खर्चा टाइम के बेसिस पर लगता है तो वो क्या होगा, हमारा फिक्स्ड होगा, और कोई अगर हमारा ऑपरेशन के बेसिस पर लगता है तो वो हमारा क्या होगा, रनिंग होगा, या हम इसको वेरिएबल बोल सकते हैं, इसको हम स्टैंडिंग बोलेंगे। अब देखिए हम एक छोटा सा एग्जांपल से देखते हैं। दो पर्सन है ए एंड बी। अब इन दोनों ने एक एक कार खरीदी, सेम कार खरीदी, सेम टाइम पर खरीदी, सेम कार खरीदी है, दोनों ने एक ही मॉडल की कार खरीदी है, सेम टाइम पर खरीदी, मतलब एक साथ खरीदी है। ओके नाउ अब अगर दोनों सेम यूज ले रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सपोज अगर वो उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं, कितना करते हैं कि हम 10% पर एनम की रेट से चार्ज कर रहे हैं इस पर डेप्रीशिएशन, तो क्या होगा ये वाला एक साल का, अगर 1 लाख सपोज 10 लाख की कार है और वो टाइम के हिसाब से 10% पर एनम, तो हर साल दोनों का डेप्रीशिएशन कितना लगेगा, 1 लाख दोनों का डेप्रीशिएशन लगेगा अगर वो टाइम के हिसाब से चार्ज करते हैं। सॉरी 1 लाख होगा ये हमारा, इसे हम वापस करेक्ट कर लेते हैं। 1 लाख दोनों का डेप्रीशिएशन होगा अगर उन्होंने टाइम के हिसाब से किया। नाउ कार कितनी भी चले, वहां डेप्रीशिएशन वो किस तरह से चार्ज कर रहे हैं, टाइम के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, तो ये डेप्रीशिएशन क्या होगा, स्टैंडिंग में जाएगा, फिक्स्ड में जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी एक और तरीका देखते हैं हम। ए एंड बी दो पर्सन है, सेम कार लिए उन्होंने और सेम टाइम पर लिए, ठीक है। अब देखते हैं दोनों यूज कैसे कर रहे हैं। अब ये कैसे यूज कर रहा है उसे, ये अपने इसको पर्सनल यूज में यूज कर रहा है। अब पर्सनल यूज में आप और हम अगर यूज करते हैं कोई कार, तो किस तरह से यूज करते हैं, रेगुलर हमारा चलती भी है, अगर हम जैसे या तो कैसे कुछ खास जगह पर जाने के लिए हम यूज करते हैं, या अगर हमारा ऑफिस भी जाने के लिए हम यूज करें तो कैसे करेंगे, यहाँ से हम अपने घर से हम ऑफिस गए, ऑफिस थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम निपटाया एंड देन हम वापस घर आ गए, तो बहुत ज्यादा किलोमीटर ये ट्रेवल नहीं करती है। लेकिन बी कैसे यूज कर रहा है, बी उसको अगर एज ए टैक्सी यूज कर रहा है, सेम कार है, सेम टाइम पर ली हुई है, सेम अमाउंट की कार है, कार का अभी भी 10 लाख की है। अब टैक्सी यूज कर रहे हैं टैक्सी की तरह, तो ऑब्वियसली अगर कोई पर्सनल यूज कर रहा है तो उससे ज्यादा दूसरे बंदे यानी बी का टैक्सी में यूज कर रहा है तो वो ज्यादा किलोमीटर ट्रेवल होगा। वो कितना ट्रेवल करेगा, मोर किलोमीटर, क्योंकि अगर कोई पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए, तो हम बहुत ही केयरफुल इसको यूज करते हैं। नॉर्मली हम पर्सनल यूज में हम कितना जाते हैं, ऑफिस गए, ऑफिस से वापस घर आ गए, कुछ हमें शाम को किसी फंक्शन में जाना हुआ, तो कुछ खास मौकों पर ही हमारी ये यूज में आती है, उतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती। लेकिन अगर टैक्सी के लिए है तो वो 24 आवर्स, अगर सपोज सुबह से शाम तक वो टैक्सी एज ए टैक्सी यूज कर रहा है तो पूरे टाइम कंटिन्यूसली उसकी वो कार चल रही है। अब अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो मुझे आप बताइए, आफ्टर 2 इयर्स कौन सी कार की वैल्यू ज्यादा होगी, ए की या बी की? तो आप सबको मालूम है कि जो कार जितनी ज्यादा चली है वो उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी एज कंपेयर टू जो कार कम चली। कभी अगर सेकंड हैंड कार देखने भी चाहते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कितना किलोमीटर ट्रेवल करी है, ज्यादा ट्रेवल करी हुई है तो आप क्या करेंगे, उसे नहीं लेंगे, क्योंकि इतना ट्रेवल कर चुकी है मतलब इसकी लाइफ खत्म होने वाली है। और अगर वो कम ट्रेवल करी हुई है तो ऑब्वियसली हम एक बार फिर भी सोच सकते हैं सेकंड हैंड कार लेने का कि ठीक है ज्यादा नहीं चली हुई है तो ये अच्छी है, हम इसे सोच सकते हैं। तो क्या होता है, वो कार जितना ज्यादा चली हुई है उतना ज्यादा डेप्रिशिएट हुई है।
वहीं अगर ये कार कम चलिए तो क्या होगा, उस पर डेप्रिसिएशन भी हमारा कम लगेगा। तो यहाँ जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो टाइम के बेसिस पर नहीं लग रहा, दोनों 2 इयर्स चली, सेम कार था, सेम टाइम पर ली, दोनों 2 इयर्स चली है। यहाँ हमारा टाइम के बेसिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है, यहाँ हमारा किसके बेसिस पर लग रहा है, ऑपरेशन के बेसिस पर। तो यहाँ पर अगर हम अपना डेप्रिसिएशन ऑपरेशन के बेसिस पर चार्ज करेंगे तो वो किस पर जाएगा, ये हमारा रनिंग में जाएगा। तो बच्चों जो भी खर्चे होंगे हम उनको रनिंग में डालेंगे या स्टैंडिंग में डालेंगे, इसके लिए हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा कि वो जो खर्चा है वो किस बेसिस पर चार्ज हो रहा है। टाइम के बेसिस पर चार्ज होगा तो क्या होगा, वो स्टैंडिंग हो जाएगा, और ऑपरेशन के बेसिस पर होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रनिंग हो जाएगा। तो यही तरीका है हमारा ये चार्ज करने का। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या चीज है, हमारा डेप्रिसिएशन के लिए हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम इसे रनिंग में भी ले सकते हैं, स्टैंडिंग में भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ कुछ क्लियर नहीं है कि ये टाइम के बेसिस पर है या ऑपरेशन के बेसिस पर है। एंड इंटरेस्ट, ये हमारा नेक्स्ट खर्चा है। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम अपना वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पैसेंजर किलोमीटर, कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर। और हमारे पैसेंजर किलोमीटर का फॉर्मूला वही होगा जो हमने वहां पर देखा था। फॉर्मूला अभी हमने यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है, ये रहा हमारा इसका फॉर्मूला। नंबर ऑफ बसेस इंटू डिस्टेंस ट्रेवल फॉर वन साइड इंटू राउंड ट्रिप है तो 2, नंबर ऑफ ट्रिप्स इंटू नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। या हमें एक ही मंथ का निकालना है, साल भर का नहीं निकालना, तो ये नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर नहीं आएगा। देन नंबर ऑफ पैसेंजर इंटू कैपेसिटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ बसेस इंटू डिस्टेंस ट्रेवल, और बिकॉज ये राउंड ट्रिप कर रहा है, देखिए यहाँ पर ऑल द ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप, तो राउंड ट्रिप के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे। एक ही राउंड ट्रिप लग रहा है, नंबर ऑफ ट्रिप फिर भी लग देते हैं हम, क्योंकि ट्रिप हमारा 1 ही है, इंटू नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, और ये सिर्फ मंथ का है। एक ही मंथ का हमें पैसेंजर किलोमीटर करना है, साल भर की नहीं निकाल रहे, इसलिए इसको हम 12 या नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर नहीं करेंगे, इंटू पैसेंजर एंड इंटू कैपेसिटी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर। आइए डेटा लिख देते हैं। देखिए नंबर ऑफ बसेस हमारी कितनी है, यहाँ हमें बता रखा है नंबर ऑफ बसेस है हमारी 5, डिस्टेंस ट्रेवल बता रखा है हमें 40 किलोमीटर, राउंड ट्रिप लगा रहे हैं इसलिए 2, और ट्रिप कितना है, ओनली 1 राउंड ट्रिप। यहाँ देखिए बस में 1 राउंड ट्रिप पर डे इंटू 1, एंड नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ कितना हो गया, अभी हमने देखा था, ऑल द 4 ये 5 है, बसेस रन ऑन ऑल डेज फॉर द मंथ, और मंथ है हमारा अप्रैल मंथ, यानी कि 30 डेज। पैसेंजर कितने हैं, 40 पैसेंजर हर बस की कैपेसिटी है बैठने की, लेकिन ऑन एन एवरेज कितने परसेंट पैसेंजर्स जा रहे हैं, 75% ही पैसेंजर ट्रेवल करते हैं, ऑन एन एवरेज है ये 75। तो हमारे पैसेंजर किलोमीटर कितने हो गए, आइए कैलकुलेट करते हैं हम। 5 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 0.75, 75% है इसलिए हमने 0.75 ले लिया, ये हो गया 3,60,000। तो हो गए हमारे 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो बच्चों ये हमने फर्स्ट वर्किंग नोट बना लिया है और हमने कैलकुलेट कर लिया है पैसेंजर किलोमीटर। नाउ अब हमें कैलकुलेशन करना है टोटल कॉस्ट की। तो अब हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में ये है हमारा कॉलम अमाउंट का एंड पर्टिकुलर्स का। देखिए सैलरी ऑफ ड्राइवर, क्लीनर्स, कंडक्टर्स कुछ भी नहीं बता रखा कि ऑपरेशन से रिलेटेड है या नहीं है, तो इसको हम स्टैंडिंग में लेते हैं।
सैलरी टू सुपरवाइजर, इसको भी हम स्टैंडिंग में लेंगे। डीजल एंड अदर ऑयल, ये ऑब्वियसली डीजल किस पे जाता है, हमारा ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, ये मेंटेनेंस पे जाएगा। टैक्स इंश्योरेंस, इसको भी हम स्टैंडिंग में लेंगे। डेप्रिसिएशन आप इसको स्टैंडिंग में ही ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर और कुछ गिवन नहीं है। एंड इंटरेस्ट ऑब्वियसली फिक्स रहता है हमारा ये, तो ये भी हमारा स्टैंडिंग में जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेस। तो स्टैंडिंग में हमारा क्या क्या जाएगा, सैलरी ऑफ ड्राइवर्स, क्लीनर्स एंड कंडक्टर्स। फर्स्ट जाएगा सैलरी ऑफ ड्राइवर, क्लीनर एंड कंडक्टर, ये अमाउंट हो गया है 24,000। देन सैलरी टू सुपरवाइजर, ये भी हमारा किस में जाएगा, स्टैंडिंग में। $10,000। देन थर्ड है हमारा डीजल एंड अदर ऑयल, इसको हम रनिंग में लिखेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस को मेंटेनेंस चार्जेस में लिखेंगे। देन टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये भी स्टैंडिंग में ही जाते हैं क्योंकि टैक्स एंड इंश्योरेंस का अमाउंट एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड नहीं करता है। इंश्योरेंस ये टाइम के हिसाब से चार्ज होता है, वैल्यू के हिसाब से चार्ज होता है, और ये कितना है 16,000। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को भी हम फिक्स्ड में लिख रहे हैं, लेकिन आगे आपको इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि वो फिक्स है या फिर रनिंग में जाएगा। अगर ऑपरेशन से रिलेटेड है तो आप इसको रनिंग में लेंगे, और अगर स्टैंडिंग है टाइम के हिसाब से तो आप इसको स्टैंडिंग में लेंगे। डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 26,000 एंड इंटरेस्ट 20,000। तो ये हो गए हमारे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ये कितने हो गए हमारे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, ए पार्ट कितना हो गया हमारा 24,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 26,000 प्लस 20,000, 96,000। फिर हम हमारे रनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस भी लिख देते हैं। ये है हमारे रनिंग चार्जेस, और ये हमारी कॉस्ट है डीजल एंड अदर ऑयल। और डीजल एंड अदर ऑयल का खर्चा है 40,000। ये हो गया हमारा बी पार्ट। और फिर थर्ड है हमारा मेंटेनेंस चार्जेस। इसमें हमारा खर्चा जो आया वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये है 8,000 एंड दिस इज सी पार्ट। तो अगर हम टोटल कॉस्ट देखें तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई है हमारी, टोटल कॉस्ट हो गई है ए प्लस बी प्लस सी, स्टैंडिंग प्लस रनिंग प्लस मेंटेनेंस। ये कितनी हो गई है हमारी, चेक कर लेते हैं। 96,000 प्लस 40,000 प्लस 8,000, ये हो गई 1,44,000। तो टोटल कॉस्ट आ गई है हमारी 1,44,000। और अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालना क्या है, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, फॉर्मूला रहेगा हमारा टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल पैसेंजर किलोमीटर। टोटल कॉस्ट हमारी आ गई 1,44,000, और टोटल पैसेंजर किलोमीटर अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो था हमारा 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो कितना हो गया हमारा 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर।
तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कितनी होगी हमारी? 1,44,000 डिवाइड बाय 3,60,000 0.4 0.4 पर पैसेंजर किलोमीटर, रुपी 0.40 पर पैसेंजर किलोमीटर क्या हो गई है हमारी? कॉस्ट आ गई। तो बच्चों ये था कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालने का तरीका। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने देखा कि वेरियस यूनिट्स, कल के लेक्चर में हमने टन किलोमीटर निकाला देखा, आज हमने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए पैसेंजर किलोमीटर निकालने का तरीका देखा। एक बार हम फॉर्मूला वापस रिवाइज कर लेते हैं। ये रहा हमारा इसका फॉर्मूला, ये तो हमने क्वेश्चन में करा है, पूरा प्रॉपर फॉर्मूला हमारा ये है। दिस वन, नंबर ऑफ बसेस इंटू डिस्टेंस ट्रेवल फॉर वन साइड इंटू अगर राउंड ट्रिप है तो मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू नंबर ऑफ ट्रिप्स इंटू नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, ये नंबर ऑफ ट्रिप इन अ डे, एक दिन में कितने ट्रिप लगा रहे हैं, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर्स इंटू कैपेसिटी। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।